हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि हेमरेजिक सिस्ट क्या होती है। कई बार सोनोग्राफी के अंदर एक डायग्नोसिस लिखा होता है कि हेमरेजिक सिस्ट, बट हमें ये नहीं पता कि आखिर हेमरेजिक सिस्ट क्या होती है। तो मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, आज आपको हेमरेजिक सिस्ट के बारे में बता रही हूँ। हेमरेजिक सिस्ट एक डायग्नोसिस है जो ओवरी के अंदर पाई जाने वाली सिस्ट के बारे में लिखा जाता है। जब ओवरी के अंदर सिस्ट होती है यानी कि गांठ बन जाती है तो वो कई प्रकार की हो सकती है। सिंपल सिस्ट हो सकती है, कार्पस ल्यूटियल हो सकती है, हेमरेजिक हो सकती है, चॉकलेट सिस्ट हो सकती है, डर्मोइड सिस्ट हो सकती है। तो ऐसे जब सिस्ट के अंदर कोई कंटेंट कैसा है उसके अनुसार उसका डायग्नोसिस बनाया जाता है। यानी कि सिंपल पानी की गांठ है तो उसको सिंपल सिस्ट लिखा जाता है। यदि उसके अंदर कोई ब्लड है, खून है, तो उसे हम लोग हेमरेजिक सिस्ट लिखते हैं। तीसरा, यदि उसके अंदर कोई बाल, नाखून, हड्डियाँ ये सब बन गई हैं तो वो डर्मोइड सिस्ट कहलाती है। और यदि उसके अंदर एंडोमेट्रियोसिस के कारण चॉकलेट बन गया है तो उसे चॉकलेट सिस्ट कहा जाता है। जनरली ये सारी गांठें नॉन कैंसरस होती है, यानी कि इनमें कैंसर होने की संभावनाएं ना के बराबर है। और जो दूसरे प्रकार के सॉलिड गांठ होती है उनमें कैंसर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो सिस्ट का मीनिंग होता है कि पानी एक बैग है, थैली है जिसके अंदर कोई कंटेंट है, यानी कि कोई चीज़ है, कोई किसी प्रकार का मटेरियल है, और ये मटेरियल बहुत प्रकार का हो सकता है। तो जब ब्लड होता है गांठ के अंदर तो उसे हम लोग हेमरेजिक सिस्ट कहते हैं। जनरली ये अंडा बनता है, फूटता है, तो जब अंडा फूटता है तो उसके बाद साथ में कई बार कोई ब्लड वेसल भी फूट जाती है, फट जाती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो जाती है और हेमरेजिक सिस्ट बन जाती है। तो कई बार ये अपने आप से ठीक हो जाती है, लेकिन कई बार ये बढ़ जाती है, ब्लीडिंग रुकती नहीं है। कई बार पेट के अंदर भी ब्लीडिंग हो जाती है और कई बार पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और कई बार पेशेंट का बीपी वगैरह भी डाउन हो जाता है। तो कई बार ये सीरियस भी हो सकती है। तो 99% तो ये नॉर्मल होती है, सीरियस नहीं होती है। बट यदि आपको पेन हो रहा है, थकावट हो रही है, यदि आपका बीपी लो हो रहा है या और कोई कंडीशन है तो एक पेट की सोनोग्राफी कराने से हमें ये आइडिया लग जाता है कि पेट के अंदर एग्जैक्टली क्या बीमारी चल रही है। और यदि ये पता चलता है कि हेमरेजिक सिस्ट है यानी कि खून की गांठ बनी है और उसका साइज़ अभी कम है, यानी कि हो सकता है कि 3-4 सेंटीमीटर ही साइज़ हो, तो ऐसी स्थिति में कंजर्वेटिव मैनेजमेंट किया जाता है। यानी कि ऑब्जर्व किया जाता है, मरीज को देखा जाता है, पल्स बीपी देखे जाते हैं कि उसका पल्स और बीपी सही है, मरीज की कंडीशन ठीक है, उसे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो दवाइयाँ दे दी जाती है। लेकिन यदि पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है, कमज़ोरी आ रही है, बीपी लो हो रहा है, धड़कन बढ़ रही है, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि ब्लीडिंग कंटिन्यूअस है और अंदर गांठ कई बार फट जाती है। तो ऐसी स्थिति में हमें इमरजेंसी में ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है। ऑपरेशन 99% हम दूरबीन से ही करते हैं और पेट में जब दूरबीन डाल के देखते हैं तो पता चल जाता है कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है। तो वैसे बहुत बार तो दवाइयों से ही ठीक हो जाती है और बहुत ही रेयर चांसेस में ऑपरेशन की दिक्कत आती है। और जब ऑपरेशन कराना पड़ेगा तो आपको पता है कि आप दूरबीन वाला ऑपरेशन ही चूज़ करेंगे, क्योंकि उसकी रिकवरी फास्ट होती है और अस्पताल से छुट्टी जल्दी हो जाती है। और जब पेट के अंदर दूरबीन डाल के देखा जाता है तो दूसरी ओवरी का, बच्चेदानी का, ट्यूब्स का और आसपास के एरिया का सबका आकलन कर लिया जाता है, सबका एग्जामिनेशन कर लिया जाता है, और कोई बीमारी होती है तो उसका भी पता लगा लिया जाता है। और साथ ही साथ बीमारी यदि पता चलती है तो उसका इलाज भी कर दिया जाता है। तो हेमरेजिक सिस्ट से घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये ब्लड की गांठ होती है, बट डरावनी नहीं है, कैंसरस नहीं है और बहुत ज़्यादा किसी प्रकार का नुकसान नहीं देती है। जनरली दवाइयों से ठीक हो जाती है। यदि दवाइयों से नहीं ठीक होती है तो कभी कभार ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि दूरबीन से आसानी से संभव है। थैंक यू।